टोपियां सीतियां किसे दा फट नहीं हो सीता, टोपियां सीतियां किसे दा फट नहीं हो सीता, कि करना सीखे टोपियां नु। इश्क सलामत झलिया हर कोई मंगे, इश्क सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत अज हर कोई मंगे, इश्क नभांदा कोई हो। वाह 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 वाह, इश्क सलामत आज हर कोई मंगे, इश्क निभांदा कोई हो। जिस मंजिल नु इश्क पहुंचावे ईमान नु खबर ना कोई हो। गौस को तब रवण उरे उरे आशिक जावन गेरे हो। जिस मंजिल नु आशिक पहुंचण गौस को तब न पावण फेरे हो। जिस मंजिल नु आशिक पहुंचण गौस को तब न पावण फेरे हो। चलो से राहते टुरिए बाहू, नजर करम दी चलो से राहते टुरिए बाहू, जिस राहते खलकत टुरदी डरदी पुल ना कितरे जामी सा। कख ना छड़े वेख वफावां इश्क दियां, कख ना छड़े वेख वफावां इश्क दियां। करबल दे विच वेख वफावां इश्क दियां, करबल दे विच वेख वफावां इश्क दियां। कोई मीसम कोई अबूजर कोई मिकदार कोई कलंदर निकले, कोई मीसम कोई अबूजर कोई मीसम कोई कलंदर निकले। जितने भी निकले मुकद्दर के सिकंदर निकले। ये जो मांग रहा है असगर के लिए पानी, मारे ठोकर जमीन पर तो समंदर निकले, मारे ठोकर जमीन पर तो समंदर निकले। अर्श भी कलंदर, सख्त भी कलंदर, फर्श भी कलंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम अहले पाकिस्तान। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक खुशबाश, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जहाँ हैं हमारे साथ साथ हैं, हमें कहते हैं FM 101 चैनल पाकिस्तान, मुझे कहते हैं जीशान नासिर। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सरगोदा, साहिवाल, AJK, मरी, आजाद कश्मीर, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, रोम में, इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, बर्मिंघम में, अमेरिका में, इटली में, जहां जहां पर भी आप मुझे सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। FM 101 चैनल पाकिस्तान ट्यून इन करने के लिए साथ रहेगा ठीक अब से लेकर 2 बजे तक। आप सभी लोगों को इश्क बहुत बहुत मुबारक हो। अब सवाल यहां पर वहां से शुरू करते हैं जहां पर जवाबात का सिलसिला टूटा था। सवाल यहां से शुरू होता है कि जुज को छोड़ना क्यों, कुल को पकड़ना क्यों? या यूं कह लीजिए कि अगर बात जुज और कुल की हो, नजर करम दी, अगर बात जुज और कुल की है तो पहला हाथ आपने कुल की तरफ क्यों बढ़ाना है? बहुत बड़ा सवाल है, हम सबके ज़हनों में सवाल है। गलती आपकी नहीं, रोशनी तक आपकी रसाई नहीं, जिनका काम रोशनी पहुंचाना था वो दिए अपने घरों में लेकर चले गए, लेकिन भूल गए कि रोशनी रोशनी होती तब है जब वो किसी और के लिए हो। तारा अपने लिए नहीं चमकता, कुआं अपने आप को पानी नहीं देता, आग अपने आप को तपिश नहीं देती, हवा अपने आप को ऑक्सीजन फराहम नहीं करती, दरख्त अपने आप को फल नहीं देता। तो मैंने जैसे कि कहा कि वाह भाई, ताबे सुखन आपका है, आपकी रोशनी तक रसाई नहीं, जिनका काम रोशनी पहुंचाना था दिए अपने अपने हिस्से के लेकर घर को रवाना हो गए। भूल गए कि रोशनी होती ही वो है जो किसी और के लिए हो। तो सवाल आपके सामने बहुत सिंपल है, सादा है, आसान है कि जनाब आपने जुज को छोड़कर कुल को, या फिर पहला हाथ आपका कुल की तरफ क्यों जाना चाहिए? अब ये जो कुल है ये इश्क है। अब जुमला आपके सामने रख लूंगा, चेहरे देख लूंगा, जुमला समझ में आ जाए, बात पहुंच जाए, दुआ के लिए हाथ उठ जाए, नसीब मेरा। जुमला समझ में आ जाए, दुआ के लिए हाथ ना उठें,
दिल आपका। कलंदर मस्त मस्त दम जुमला समझ में आ जाए, हाथ बुलंद ना हो, हाथ दिल पर रखें, देखें दिल पत्थर का तो नहीं। अब जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपने जरा उसको समझना है और जो जहन का घोड़ा है उसको बिल्कुल साथ साथ लेकर दौड़ाना है। मन लड़ गए तो जनाब बात यह है कि सारे अली अली कह गए आपने जुज के साथ साथ कुल को पकड़ना क्यों है? मस्त कलंदर मस्त और कुल इश्क है, मस्त कलंदर मस्त इश्क को पकड़ना क्यों है आपने? वो इसलिए कि मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त शैतान के पास दो ऐन थे। उस मकाम तक पहुंचने के लिए कि जिस मकाम पर पहुंचकर आप खुदा ताला से कहें कि तेरा बंदा तेरे सामने हाजिर है, आपको 3 ऐन चाहिए। उसके पास 2 ऐन थे, तीसरा ऐन नहीं था। तेरी पीरा ऐन से आबिद था वो, ऐन से आरिफ था वो। वाह 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 वाह। तेरी पीरा बाखुदा मुकाम वो आ चुका है कि ये वाह वाह मेरे लिए नहीं है, ये वाह वाह उनके लिए है जिनका ये ताबे सुखन है। मैं बाखुदा आपकी तरह एज अ लिसनर इस प्रोग्राम को सुनता हूँ। मुझे नहीं याद कि आखिरी बार मैंने एज अ स्पीकर प्रोग्राम कब किया होगा। मैं एज अ लिसनर ही प्रोग्राम सुनने आता हूँ। कलंदर मस्त मस्त झूले तो बार कैफ जनाब, उस जात के सामने जो जात सबसे मेहरबान है और जिसके हवाले से कहा जाता है कि हर अव्वल हमदो सना जेड़ा मालिक हर हर हरदा, जिदा नाम चितारण वाला किसे मैदान ना हरदा। और वो जात जिसकी खातिर ये सारी बज़्म सजाई गई है, तेरी उन हस्ती के सामने खड़े होने के लिए और ये अर्ज करने के लिए कि तेरा बंदा तेरे सामने हाजिर है, 3 ऐन की जरूरत होती है। जो शैतान था, जो किरिंदाए दरगाह हुआ, जो निकाला गया, उसके पास 2 ऐन थे, तीसरा ऐन नहीं था। मैं कहां तक समझा पाऊंगा, आप कहां तक समझ पाएंगे? ऐन से आबिद था, ऐन से आरिफ था, ऐन से आशिक नहीं था। मैं जुमला रिपीट कर रहा हूं, अमानतन जुमला आपको दे रहा हूं। ऐन से आरिफ था, ऐन से आबिद था, ऐन से आशिक नहीं था। और ये ऐन से इश्क ही कुल है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अब कुल क्या है ये आप किससे पूछेंगे? उसी से पूछें जो आपको जुज समझा रहा है। मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूं। आपने नमाज कैसे पढ़नी है, आपको किसने बताया? अल्लाह के नबी ने बताया ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान में तो हुक्म है नमाज पढ़ो, कैसे पढ़ो ये नहीं बताया। वजू कैसे करना है हुक्म है, कैसे करना है नहीं बताया, अल्लाह के नबी ने बताया। तो जब जुज वो समझा रहे हैं तो कुल भी वही समझाएंगे। वाह वाह। तो बस ये देख लीजिए कि इन तीनों ऐन में से आपसे कोई एक ऐन भी मिस हो गया, फिर ये ना हो कि आपके पास ऐन ना हो। जुमले से जुमला जोड़कर मैं आपके हवाले तोहफतन आपको कर रहा हूं कि ये ना हो कि आपके पास कोई एक ऐन ना हो और उस वक्त फिर आप नैन ना मिला सकें। 3 ऐन होंगे तो नैन मिलेंगे। नैन कौन से? एक तो जो आप नैन मिलाएंगे उनसे वो नैन, और एक वो नैन जिन्हें देखिए सिर्फ और सिर्फ आपने नैन मिलाने तो नहीं है ना, उन नैनों से मिलना भी तो है जिन नैनों को बीबी फातिमा तो ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा चूमे। वो नैन कौन है? वो नैन हसनैन है। उस मयार पर अपने आप को लेकर तो आए। मैं कह गया हूँ, आप सुन गए हैं। बाखुदा मैं कैसे कह गया हूँ, बाखुदा आप कैसे सुन गए हैं। इस बात को आज समझ लेना, कल समझ लेना, 10 साल बाद समझ लेना। जब समझ में आए, मैं जमीन से ऊपर हूँ, जमीन से नीचे हूँ, मेरे लिए दुआ कर देना। ऐन से इश्क, ऐन से आरिफ, ऐन से आबिद, ये 3 ऐन अपने साथ जरूर रखिएगा।
ये ना हो ऐन आपके पास ना हो, नैन आप मिला ना सकें और वहां पर बेचैन हो जाएं। ऐन हो ना, नैन मिल ना पाए, बेचैन वहां पर हो जाएं। और याद रखिएगा, ये जिंदगी बेचैनी में गुजरेगी तो किसी न किसी तरह गुजर ही जाएगी, खत्म हो ही जाएगी। आज नहीं, कल नहीं, साल नहीं, 10 साल, 15, 20, 50, 60, हद हुआ 70 साल, या बहुत भी आपकी जिंदगी हुई, बहुत भी एक्सरसाइज करने के आप शौकीन है तो 100 साल, वो जिंदगी तो खत्म भी नहीं होगी, वो जिंदगी तो खत्म भी नहीं होगी। मेरा नाम ज़ीशान नासिर है। आप सभी को इश्क बहुत बहुत मुबारक हो। जिसको जितना इश्क समझ में आए उसको उतना इश्क मुबारक। जिया मैनू होर ना कोई। आशिक होता ही वो है जो ये दावा बबांगे दोहल कर सके कि तेरे जैसा मुझे और कोई नहीं है। अपने महबूब के सामने ये दावा कर सके कि जैसा इश्क मैं तेरे साथ करता हूँ वैसा किसी के साथ नहीं करता। तेरे जिया मैनू होर ना कोई। और महबूब तकाजा भी यही करता है। इस कायनात में सबसे बढ़कर इश्क करने के लायक अगर कोई हस्ती है तो खुदा ताला की जात है ना। खुदा ताला भी यही कहते हैं, तू कुछ भी करा मैं माफ कर दूं, मेरे अलावा वो इश्क किसी और से ना करके आई, नहीं माफ करूंगा। बज़ाहिर तो खैर यही कहते हैं। वो अलग बात कि जे वेखा अपने अमला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा अपने अमला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, वेखा तेरी रहमत वल्ले, बल्ले 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 बल्ले। अब अपने आप से सवाल करें कि जिसको भी आप महबूब मानते हैं वहां से सुने जहां से मैं सुना रहा हूं। इश्क बहुत ही नायाब मोती है, गोहरे नायाब है, इसको किसी आम शख्स की झोली में ना डालें। इस इश्क को वहां पर ही जड़ दें जहां पर ये मुनासिब भी लगे। तो जनाब बात यह है कि अपने आप से सवाल करें, अगर आप इश्क के दावेदार हैं तो क्या आप ये कह सकते हैं कि तेरे जिया मैनू होर ना कोई। मैनू होर न कोई, तेरे जिहा मैनू होर न कोई। ढूंढा जंगल बेला रोई, ढूंढा जंगल बेला रोई, ढूंढा ता सारा जहां, राजा वे बेड़े आवाड़ मेरे, आगे जाने ना जा। मैं पीर पायो मोइनुद्दीन औलिया, मैं पीर पायो कुतुबुद्दीन औलिया, मैं पीर पायो मोइनुद्दीन औलिया, मैं पीर पायो कुतुबुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन औलिया, फरीदुद्दीन औलिया, अलाउद्दीन औलिया। ये तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छोड़ी छोड़ी ये तबीबा नहीं ते मैं। ये मर्ज वो मर्ज है कि बाबा जी फरमाते हैं कि छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं था मैं मर गईया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया थैया। बाखुदा ये मर्ज ऐसा है कि तबीब बस सामने आए तो तबीब से कहा जाता है मुझे वो दवा ना देना जिससे मुझे आराम आए। लोग हैरान हैं, परेशान हैं, आगुश्त बादंदान हैं।
लोग हैरान हैं, परेशान हैं, अंगुश्तबाद अंदान हैं। ये कैसा मर्ज है, ये कैसा मरीज है? तबीब को कह रहा है मुझे ऐसी दवा ना दे कि मैं सेहतियाब हो जाऊं। किसने पूछा कि तू सेहतियाब क्यों नहीं होना चाहता? ये कैसा मर्ज है, कैसी मरीज है तू? उसे कहा कि नादान, तू समझा ही नहीं है इश्क का रम्ज़। अगर मैं ठीक हो गया, मुझे आराम आ गया, ये तबीब दोबारा नहीं आएगा। मेरा मर्ज इतना बड़ा नहीं है, मर्ज के साथ जुड़ी ये चाहत बड़ी है। ये मर्ज बढ़ता जाए, ये तबीब आता जाए। मैं हमेशा इसलिए कहता हूं कि जो गुनाहगार बंदे होते हैं उनमें एक बात बड़ी कमाल की होती है, खुदा की नजर में तो रहते हैं। आहा, तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, थोड़ी बोली वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया। तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया थैया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया थैया, तेरे इश्क नचाया कर। अच्छा, इश्क एक बहुत ही खूबसूरत चीज है। आपको अंदर से तो निखार देता है, आपको रंग तो लगा देता है, आपको अच्छे और बुरे की तमीज तो सिखा देता है, लेकिन आपको एक बड़ी खास चीज की पहचान करवा देता है। तो खास चीज ये है कि कौन जुमला कहने वाला है और कौन जुमला साबित करने वाला है, इसमें फर्क वाज़िया करवा देता है। मैं अब बाखुदा जुमला कहकर हाथ बांध कर आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा। दोनों सूरतों में समझ आ जाए तब भी, ना समझ में आए तब भी। ये इश्क बहुत ही बाकमाल चीज है। ये आपको वो भी दिखा देता है जो अपने बच्चे को तख्ते पर बिठाए। और आसान करता हूं आपके लिए, इश्क बहुत बाकमाल चीज है। ये क्या करता है? ये आपको दो लोग वाज़िया करके दिखा देता है। आपको वो भी वाज़िया करके दिखा देता है जो अपने बच्चे को तख्त पर बिठाए, वो भी दिखा देता है वक्त आने पर अपने बच्चे को नेज़े पर चढ़ाए। और याद रखिएगा, जिंदगी में मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, गासिब और हकदार कभी बराबर नहीं हो सकते। बहुत बाकमाल है ये चीज इश्क। उसको भी वाज़िया कर देता है जो अपनी औलाद को तख्त पर बिठा दे, वक्त आने पर उसको भी दिखा देता है जो अपनी औलाद को नेज़े पर चढ़ा दे। नहीं ते मैं मारी गईया, थोड़ी बोली गे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया। तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया थैया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया थैया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया थैया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया। हैदर हैदर इश्क नचाया हैदर हैदर इश्क दी झंगी विच मोर बुलेंदा ऐसे, इश्क दी झंगी विच मोर बुलेंदा। अच्छा, खुदा का निजाम बहुत खूबसूरत है।
बहुत ही खूबसूरत निजाम है। आप लाख मना करें चीजों को, वो हालात तो वाकयात ऐसे पैदा कर देते हैं कि आप कहीं ना कहीं से करते हैं। आप कहते रहें जो कहना है आपको, चक्कर आपको उसी जगह के लगाने हैं बार बार। पायो मोइनुद्दीन औलिया, मैं पीर पायो कुतुबुद्दीन औलिया। चक्कर उसी जगह के लगाने हैं। तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया थैया। वेल जनाब, बिल्कुल आप मुझे प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए मेरा जो नंबर है वो है 0519202540, यानी कि 051 का इजाफी कोड मिलाना आपने नहीं भूलना। अगर आप बात करोगे रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाहर से या फिर डायल करोगे ओए अपने सेलफोन से, तो बिल्कुल आप डायल कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आप मुझे मैसेज करना चाहो तो यू आर मोर देन वेलकम। बिल्कुल आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज करने के लिए आप अपने सेलफोन के राइट ऑप्शन में जाएंगे, वहां पर लिखेंगे 101 स्पेस मैसेज और उसको आप सेंड कर देंगे 4471 पर। 101 स्पेस मैसेज सेंड करोगे उसको 4471 पे। आज जो लेटर पार्ट ऑफ द शो मैं कुछ चीज़ों को डिस्कस करता हूँ, उसको आपने लाजमी सुनना है, क्योंकि जो आज का टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आखिरी पहर में कुछ लोग वो टॉपिक सुन के थोड़ा घबराएं भी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। घबराता इंसान उस चीज़ से है, या घबराना हमें उस चीज़ से चाहिए जो कि हम अवॉइड कर सकते हो। तो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो इनविटेबल है। मुझे बताएं कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको आप रोक नहीं सकते। पहले तो आप मुझे ये बताएं, फिर उसके ऊपर हम बात करते हैं। और अगर आपको अभी से डर लग रहा है तो दिस ट्रैक इज गोइंग आउट फॉर यू। थोड़ा सा प्रोग्राम को लाइट करते हैं वापस, क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आवर है थोड़ा सख्त है। कहण किणा गण कि ग्रहा मैं जो थाडे नाल रवां ते थानू कादियां फिकरां मेरे नाल 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 चले दुनिया सरकार करदी कहण किणा मेरे नाल 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 चले दुनिया सरकार करदी कहण किणा किण 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 कहण किणा गण कि ग्रहा ओए किण 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 कहण किणा गण कि ग्रहा मैं जो थाडे नाल रवां ते थानू कादियां फिकरां मेरे। बताएं जनाब, कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते? ना चाहते हुए कुछ भी हो जाए, एक दिन आनी ही है। अब तो बहुत आसान है। दुनिया सरकार करती कहण किणा किण किण ला 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 किड़ 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 ला 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 किण किण किड़ 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 जा सज्जाद अली तू वड्डा सिंगर बनना है, बचपन सुनिया लेना पढ़ के इधर उधर करना है। जावे जा सज्जाद अली तू वड्डा सिंगर बनना है, बचपन सुनिया लेना पढ़ के इधर उधर करना है। बड़िया लोकां सामने आरो साडे वर्ग बिल्कुल जनाब, बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं। मौत लोकां सामने बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं जो थाडे तो इसकी थोड़ी तैयारी भी तो होनी चाहिए ना। फिकरां मेरे नाल 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 चले तो आज एक ऐसी चीज बताऊंगा, करदी कहण कैसा गुर बताऊंगा, या एक ऐसा राज बताऊंगा। चले मैंने आपसे पहले भी बहुत दफा अर्ज किया है कि जब खुदा आपसे मिलना चाहते हैं ना, तो वो बिलमुशाफे मुलाकात नहीं करते। बिलमुशाफे मुलाकात उन्होंने सिर्फ उनके साथ करनी थी। जब वो मकाम पर पहुंचे तो अर्श ने भी कहा कि आप अपने जूते मुझ पर रखिए, मैं तरस रहा हूं आपके जूते चूमने के लिए। बिलमुशाफे वो किसी से मिलते नहीं है, ये उनका प्रोटोकॉल है। लेकिन जब खुदा ने आपसे मिलना होता है तो वो एक काम करते हैं, वो आपको कायनात के राजों में से चंद राज बताना शुरू कर देते हैं। ये निजाम चलता कैसे है वो बताना शुरू कर देते हैं। तो आज उन्हीं राजों में से एक राज, जितना मैं समझ पाया हूं या जो मुझ तक पहुंच पाया है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि ये इश्क ऐसा है, दुनिया की कोई चीज आप बांटें तो थोड़ी हो जाती है। खुदा जाने ये कौन सा लंगर है, वाह वाह, खुदा जाने ये कौन सा लंगर है। आप बांटते हैं ये डबल हो जाता है, आप मजीद बांटते हैं ये ट्रिपल हो जाता है। सिंगर बनना है, बचपन सुनिया लेना आज एक ऐसा राज के सुनिया लेना पढ़ के इधर उधर करना है। और कुछ हो ना हो, मौत बुरी नहीं आएगी आपको।
जाओ जा सजाद अली तू बड़ा सिंगर बनना है बचपन सुनिया लैना फड़ के इधर उधर करने बड़िया लोकां सामने यारो साडे वर्गे मिकरा बड़िया लोकां आय हाय आय हाय बड़िया लोकां सामने यारो साडे वर्गे मिकरा मैं जो तोड़े नाल रवाते। और वैसे भी जनाब डर तो उसको लगे कि जिसको ये शक हो कि हुकूमत तब्दील हो जानी है आगे, जिंदा रहे तब भी मर गए तब भी, ये तो बल्कि मुलाकात का एक जरिया है। जाओ जा सजाद अली तू बड़ा सिंगर बनना है बचपन सुनिया लैना पढ़ के इधर उधर करना है बड़िया लोकां सामने यारो साडे वर्गे मिकरा बड़िया लोकां सामने यारो साडे वर्गे मिकरा मैं जो तोड़े नाल। सवाल जहन में ये आता है कि क्या आप मैदान में मिलेंगे? जाओ वाह वाह, बड़ा सवाल जहन में ये आता है लैना फड़ के इधर उधर क्या आप मैदान में मिलेंगे? सामने यारो साडे जब मैदान लगा होगा, बड़िया लोकां जब मैदान लगा होगा तो क्या आप मिलेंगे? बड़िया लोकां सामने यारो आपको तो मालूम ही नहीं, मिकरा मकाम उनका वो है कि वो मैदान में मिलेंगे नहीं। दिया फिकरा मेरे नाल अगर वो खुद मैदान हुए तो क्या सरकार करती खैर आहा, मेरे नाल 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 चले दुनिया सरकार कर मैं जुमला रिपीट कर रहा हूँ, मैदान में मिलना ना मिलना तो दूर की बात, मैं जो तोड़े ये सोचें अगर वो खुद मैदान हुए तो। फिकरा मेरे नाल 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 चले दुनिया सरकार करती खैर गणगणा मेरे नाल 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 चले दुनिया सरकार करती खैर गणगणा गिर 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 ला 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 गिर 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 ला 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 ला। अल्लाह नाम ते दीवे नू केड़ा तूफान बुझावे मौला जिस दी मां पढ़ ले ओ अगे आवे आवे ओ अल्लाह नाम ते दीवे नू केड़ा शैतान बुझावे मौला जिसदी बां पढ़ ले ओ अगे आवे आवे आमे तोती कुर्ते पालो कायनात का राज है इस लाइन में, कुछ चीजें कहने वाले बहुत जल्दी में और बहुत ही नाम ते दीवे नू केड़ा तूफान जॉली अंदाज में कह जाते हैं, शायद इसलिए भी कि सुनने वाले सुन जाएं और चुनने वाले चुन जाएं। वाह वाह, ला 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 ला। आप यकीन करें बहुत सारे लोग कहते हैं आप तैयारी करते हैं, तो मैं आपको एक बात बहुत तरीके से बताता हूं और बहुत ही क्लियरली बताता हूं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप तैयारी करके भी नहीं हो पाते हैं। आप यकीन करें ये तैयारी वाली चीज ही नहीं है, ये कुछ और है और इसमें बाखुदा मेरा भी कमाल नहीं है। लेकिन मसला ये है कि कोई घड़ा लेकर जाए तो सही, चले दुनिया अब अगर आपको पानी चाहिए तो आप कुएं तक जाएं तो सही। अब जाहिर है जो घड़ा लेकर पहुंच गए उसके अंदर तो पानी डालना है ना उन्होंने, मेरे नाल 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 चल तो इसमें घड़ा लाने वाले का कमाल नहीं है या घड़ा रखने वाले का कमाल नहीं है कि इसमें पानी है या नहीं, साडे कमाल इसमें है कि आप घड़ा लेकर गए कि नहीं लेकर गए। वर्गे मिकरा बार कैफ मैंने कहा कि सुनिया लैना फड़ कुछ लाइनें बहुत जल्दी जल्दी इसलिए भी कह दी जाती हैं कि सुनने वाले सुन जाएं, चुनने वाले चुन जाएं। मिकरा बड़िया लोकां कहंदा अल्लाह नाम दे दीवे नू केड़ा शैतान बुझावे मौला जिस दी बां फड़ ले अगे आवे आवे। अल्लाह नाम ते दीवे नू केड़ा तूफान बुझावे मौला जिस दी मां पढ़ ले ओ अगे आवे आवे ओ अल्लाह नाम ते दीवे नू केड़ा तूफान बुझावे मौला जिस दी मां बस याद रखिएगा कि अपनी जो बाजू है या जो ताड़ी बां है उन्हें बुलंद करन तो पहले मां पढ़ ले ओ ये याद रख लेना कि वो यहीं से लौट जाएं जिन्हें सर अजीज हों, वो यहीं से लौट जाएं जिन्हें सर अजीज हों। हम सर फिरों के साथ कोई सर फिरा चले। इश्क का पहला इम्तिहान सर देना है, मतलब ये वो इम्तिहान है जो आप कहते हैं ना कि यार छोटे मोटे एमसीक्यूज, मतलब इश्क जो पहला इम्तिहान आपके सामने रखता है वो सर देना है, गणकिना फिर तो बाकी बात नाल 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 चले दुनिया सरकार करती
किणकिणा मकाम कहीं पर वो भी आ जाता है कि सरकार करती कहण किणकिणा मेरे नाल ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮੁਜਰਮ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਹੱਥੇ ਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਰਮ ਬਤੂਲ ਦੀ ਧੀ ਕੀਤਾ ਰਹੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕੈਦ ਨਿਭਾਂਦੀ हाय एनीवे जनाब जैसा कि मैंने कहा कि होमे आशिक ते कमाम इश्क दिल रख वांग पहाड़ा हो जुर्म बतूल दी थी कीता रही शाम दी कैद ने बहंदी हम सताए हुए हैं हम सताए हुए हैं बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। वसीम अकरम हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम कराची। किरण राहील हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ साथ रेहान हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम इस्लामाबाद। 4471 वाले मैसेजेस पढ़ रहा हूँ। अगर आप मुझे मैसेज करना चाहें तो अपने सेल फोन के राइट ऑप्शन में जाइएगा, वहां लिखिएगा 101 स्पेस मैसेज सेंड करें उसको 4471 पर। वहीद अहमद फ्रॉम हटियाना, बाला आजाद कश्मीर, लारेब फ्रॉम कलर सईदा, अस्सलाम वालेकुम, आप बेस्ट हैं। हाजरा खलीजे हुसैन सियालकोट से, इश्क हैदर जो कभी कम ना होगा। सफीर अब्बास अताबाद, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। जहरा फ्रॉम जेहलम, निशान हमारे साथ है, उमैर जट हमारे साथ मौजूद हैं, अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। महक हमारे साथ मौजूद है, हाउ आर यू? आई एम योर बिग फैन। मेरी फ्रेंड्स ने तंग किया हुआ है मुझे। मेरी फ्रेंड फवा बतूल इज योर डाई हार्ट फैन। प्लीज बर्थडे विश कर दें। हैप्पी बर्थडे फरवा। मुकम्मल 2 ही दानों पे ये तस्बीह मोहब्बत है, मुहीत जो आए तीसरा दाना ये तस्बीह टूट जाती है। बिलाल फ्रॉम इस्लामाबाद, फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, कमाल कर रहे हैं आप। रायान फ्रॉम अटक, Ashra Ali from Mariam from Ahmedabad, how are you? Zishan, I'm your big fan. Thank you Mariam for being my fan. Sheena from Multan, hey RJ, how are you? Salam to you. कशिश फ्रॉम रवाद, बड़ा तुम्हारा यार कोई फिल्मी ड्रामा वाला नाम है। इस्लामाबाद समद भाई, शाम की तन्हाई सॉन्ग लगा दें। शाम भी गुजर गई, तन्हाई भी गुजर गई, अब तो हम आ चुके हैं। क्यों इतनी दुखी है तू मेरी छोटी सी जान? याल ही मदद पाकिस्तान आर्मी से ठठा सिंध, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। द्वारा पिंडी, कभी लोगों की कही हुई बातों पर किसी को जज नहीं करना चाहिए। लोगों की बातें सुननी क्यों चाहिए? पहले तो मुझे ये बताएं, जज करना तो बहुत दूर की बात है। अगर आपको कोई आकर कहे कि तुम्हारे बारे में वो ये बात कर रहा है तो उससे सवाल ये ना करें कि वो ये बात क्यों कर रहा है, बल्कि उससे सवाल ये करें कि तुम्हारे सामने वो इतना मुतमईन होकर बात क्यों कर रहा है। मतलब तुम्हारे सामने मुझे कोई बुरा कह दे, मेरे खिलाफ बात कह दे और तुम सुन लो। डोंट टेल मी व्हाट दे वर सेइंग, टेल मी व्हाई दे वर सो कंफर्टेबल टू से इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाई इज इट सो? कमेंट्स पढ़ते हैं, साथ साथ सांवली लड़की हमारे साथ मौजूद है, मरियम मुकद्दस कर रही हैं जी, शप सुननी नहीं चाहिए बात है। अक्सा हूँ यार, क्या नाम है? जनाब रिंदाए दरगाह आमिर खान साहब, क्या बात है, आप पूछे हो तो आप जैसी हो वरना ना हो। सहर खान हमारे साथ है, खदीजा आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह, सलामत रहे, अल्लाह ब्लेस यू फॉरएवर इन लाइफ आफ्टर दिस वर्ल्ड। थैंक यू। आयशा उसामा हमारे साथ है, करिए वाह वाह, थैंक यू सो मच आयशा। माहीन अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ साथ तनवीर तानी हमारे साथ मौजूद हैं। कोई न्यू पोइट्री नहीं पढ़ी तनवीर तुमने यार?
यार तनवीर, अगर मैं कहूं कि तुम मुझे अभी कॉल करो तो क्या तुम कॉल करके हमें शायरी सुना सकते हो? आज कुछ अजियत लेने का मूड है मेरा। आज मैं घर से जो है वो ब्लेड लेकर आया हूँ। जैसे ही तानी शायरी सुनाएगा हम हाथों में ब्लेड मार लेंगे अपना। तो इफ यू हैव अ बैलेंस सो प्लीज डू कॉल अस ऑन 0519022540। हाँ वेल जनाब, साथ साथ प्रोग्राम के दौरान अब देखें यार, मतलब मैंने 2-3 बातें की और 1 घंटा गुजर गया। बार कैफ प्रोग्राम के दौरान मैं अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो तसलसल से देखता रहता हूँ, मुसलसल देखता रहता हूँ, क्योंकि उसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई सवाल ऐसा आप पूछ लेते हैं या कोई ऐसी चीज आप कह देते हैं जिसपे बात करना बड़ा जरूरी भी होता है सम टाइम। तो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट तक पहुंच चुके हैं तो अच्छी बात है, मैसेज कर वहां पर होने का एहसास दिला सकते हैं। अगर नहीं पहुंचे और पहुंचना चाहते हैं तो ज़ीशान नासिर मेरा नाम है। एग्जैक्ट यूजर ID है ZEESHANNASIR26, ज़ीशान नासिर 26। यहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज करके अपने होने का एहसास दिला सकते हैं। मैं चेक कर रहा हूँ अभी। मिश्रा इज सेइंग, नाम किसका लिखेंगे ब्लेड से? सस्ती आदतें, सस्ती बातें, नाम किसका लिखेंगे? तो नाम लिखना क्यों है? बंदा पूरा नाम लिख ले, एंड में पता चले स्पेलिंग गलत है। आपका माशाल्लाह जितना बाजू है उसके ऊपर तो नाम के साथ साथ बंदे की डेट ऑफ बर्थ, पे फॉर्म का नंबर, उसकी मैट्रिक का नंबर, जिस स्कूल से मैट्रिक की है उस स्कूल का नाम, ये आपके पास जगह वाफिर मिकदार में मौजूद है। हम छोटे से मासूम से लोग हैं। ए हुस्न वालो जरा अपना चल गुलाबी संभालो, जरा अपना चल गुलाबी दिखाओ ना हंस हंस के आंखें शराबी, दिखाओ ना हंस हंस के आंखें शराबी, सुलूकिन का दुनिया में अच्छा। Hit after hit, one after another, one of the grandmaster comes after this master, none other than Ustad Nusrat Fateh Ali Khan साहब के बाद the composition of Ustad Nusrat Fateh Ali Khan sung by Rahat Fateh Ali Khan। लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तुझे ढूंढे, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे बिन तरसे नैन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे बिन तरसे नैन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। इंस्टाग्राम अकाउंट के मैसेजेस शामिल कर रहा हूँ। ज़ुहेब अली हमारे साथ मौजूद हैं, कह रहे हैं गुड टू हियर यू, न्यू ज्वाइनिंग फ्रॉम टुडे ऑन लाइव FM, इट्स ज़ुहेब अली फ्रॉम लाहौर। थैंक यू सो मच ज़ुहेब फॉर लिसनिंग ऑल द वे फ्रॉम लाहौर, माय मोस्ट फेवरेट सिटी। इज़ा मलिक हमारे साथ हैं, आमना ज़िशानियन हमारे साथ हैं, आमना जफर हमारे साथ है, फहद अली हमारे साथ मौजूद हैं, रिमशा हमारे साथ हैं, रुबाब हमारे साथ हैं, अजीर ज़ादी हमारे साथ मौजूद हैं। अल्ताफ कह रहे हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम लिसनिंग यू जी भाई फ्रॉम दुबई, हेलो गुड शो है। इशरा कह रही हैं फवाद खान सिंह, सर आपसे मिलने के बाद बहुत से गम खत्म हो गए हैं। आप कहाँ मिले हैं मुझसे फवाद? और मुझसे मिलने के बाद आपके गम खत्म हो जाएं, इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। फातिमा हमारे साथ हैं, जुमर खान हमारे साथ हैं, शाजीना हमारे साथ हैं, ताबीर फातिमा कह रही हैं ज़िशान यू आर अ जेम, थैंक यू सो मच। अब्बासी हमारे साथ हैं, नया काजमी हमारे साथ हैं, मुर्शिद हमारे साथ है। सर किंजा कह रही हैं आपकी उम्र क्या है? अभी इतनी है कि काफी लोगों को नथ डाल सकता हूं। अभी इतनी पड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सा हुसैन हमारे साथ मौजूद है, कह रही लिसनिंग मिस्टर हैंडसम। यार ये काम ना करो यार, तुम तो किसी और की गुड़िया नहीं किसी और की गुड़िया नहीं थी तुम। लाइवा हमारे साथ है, ज़ैनब सज्जाद हमारे साथ है, मानी हमारे साथ मौजूद है।
तो आज शेख हमारे साथ मौजूद है। कुछ ना जो होवत सो तो तेरे बिन मेरा मन जैसे फन में हिरन जैसे पगली बड़ी सेइंग के रोमांटिक गाने पसंद नहीं है तो क्या करूं, आपके लिए वो लगा दूं सौकण सौकणे सौकण सौकणे छपड़ी चौपानी लेके डुब मर तू मर, वो लगा दूं। अच्छा चलें यार, आपको चुके पसंद नहीं है रोमांटिक गाने, तो मैं तो आपके लिए प्रोग्राम करता हूँ जाहिर है, अदरवाइज मैं और क्या करने आता हूँ यहाँ पे। चलें फिर आपके लिए गाना लगा देते हैं अगर आपको रोमांटिक गाना पसंद नहीं है तो। बिल्कुल सोचाना बिल्कुल समझाना कैसे ये सब हो गया, बिल्कुल सोचाना बिल्कुल समझाना कैसे ये सब। मायरा मजहर हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम इस्लामाबाद। प्यार मुझे तुमसे हाय जाने कब हो गया, हो प्यार मुझे तुमसे ही जाने कब हो गया। बिल्कुल सोचाना बिल्कुल समझाना कैसे ये सब हो गया, प्यार मुझे तुमसे ही जाने कब हो गया, हो प्यार मुझे तुमसे ही जाने कब हो गया। तनवीर सारी टेलीफोन लाइंस इस वक्त मैंने बंद करवा दी हैं सिर्फ तुम्हारे लिए यार, बैलेंस नहीं है तुम्हारे पास। वैसे तुम लोगों के कमेंट लाइक करते फिरते हो है वैसे तुम शायरियां बना बना के तो मैं वहां पर गया वहां पर ये हो गया, तशनगी की सूरज समंदर मेरे ऊपर आ गया, पता नहीं किस किस तरह की शायरी पढ़ते हो तुम है। आज पढ़ो ना जरा मेरे सामने आकर, हम भी महसूस होना चाहते हैं, हम भी महसूस करना चाहते हैं। तो टेलीफोन लाइन आपके लिए बिल्कुल ओपन है तनवीर, अगर आप कॉल करना चाहें तो मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा तमाम जो लोग कॉल्स कर रहे हैं प्लीज 2 मिनट के लिए कॉल करना बंद कर दें। अगर 2 मिनट के अंदर अंदर तनवीर कॉल करते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर आपकी कॉल्स एंटरटेन करना शुरू कर देते हैं। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि 2 मिनट के लिए टेलीफोन लाइंस को फ्री कर दें बिल्कुल। अरे यार कितने अच्छे हैं, टेलीफोन लाइंस बिल्कुल फ्री हो गई हैं, क्या बात है यार। तनवीर कॉल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अच्छा एक नंबर से कॉल आ रही है, लेट्स सी कि तनवीर का नंबर है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कौन है, कहाँ से? हेलो तनवीर भाई बात कर रहे हैं? हाँ तनवीर मकसूद बात कर रहा हूँ। आप बाद में बात करें ना यार, अभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 2 मिनट, मजीद 2 मिनट कोई और कॉल नहीं करेगा, सिर्फ तनवीर कॉल करेगा। और अगर तनवीर ने कॉल न की तो फिर जिशानियंस आप लोग जानते हैं क्या किया जाता है ऐसे आदमी के साथ जो कि भाग जाए। फिर आपने कहना है कि तू मैदान दा चोर ही है, बल्कि मुझे लगता है ये अपनी शायरी एडिट करके डालता है। मतलब ये जितनी भी गलतियां कोताहियां होती है ना उसको हटाकर फिर जो है ना वो एडिट करके डालता है। बिल्कुल उसकी बातों पे ना आना, ब्लॉग मारो सारे से। एक मिनट रह गए तनवीर तुम्हारे पास। तनवीर तानी कह रहे हैं माजरत चाहता हूँ भाई। क्यों माजरत चाहते हो यार, बैलेंस नहीं है तुम्हारे पास? भाई मुझे डर लगता, ओए होए होए होए। तनवीर तानी कह रहे हैं भाई मुझे डर लगता है। शायरी तो पढ़नी है, तुमने कौन सा मैंने तुम्हें कहा कि यहाँ पर मुझे पुट्ठी कलाबाजी लगा के दिखाओ कि तुम्हें डर लगता है।
इसे डर लगता है, कूलू 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 बेबी को डर लग रहा है, आहिस्ता बेबी डलता है, बेबी को डलू डलू हो जाता है। आ गए दिल से रणवीर, फिर एक बात याद रखना, और ये बात मैं नहीं, जितने भी यहाँ पर सिन्फ नाजुक मौजूद हैं गवाही देना अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। शायरी इतना काम नहीं करती भाई, मैं हकीकत बता रहा हूँ तुम्हें, ये ऑन अ सीरियस नोट तुम्हें भी और जितने भी लोग सुन रहे हैं, खासतौर पे जो यंगस्टर लड़के सुन रहे हैं उनको बता रहा हूँ, गुड लुक्स बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती आजकल, क्योंकि आजकल हर बंदा ही इतनी टेक्नोलॉजी आ गई कि हर बंदा ही गुड लुक पे अपनी काम कर सकता है, थोड़े बहुत पैसे लगा के गुड लुक हासिल कर सकता है। ठीक है, पहली चीज ये शेरो शायरी भी आजकल यूट्यूब पे मिल जाती है, जो चीज नहीं मिलती ना वो है ब्रेवरी, बहादुरी, गट्स, बहादुर होना। मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, बताओ जरा। ये जो बहादुरी है ना रेयर है आजकल। हाँ, बताया नहीं जाता लेकिन इसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है, ये मैं तुम्हें पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना। क्या ही कहने उस बात के, क्या ही कहने उस मर्दे कलंदर के, हजारों का मजमा सामने और सीना तान के खड़ा हो जाए, ये गट्स चाहिए ना। लाजमी नहीं कि हजारों का मजमा तलवारें लेके खड़ा हो, लाजमी मतलब अपनी बात कहने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, बबांगे दोहल कहने के लिए, सब देखते रहे वो निडर बोलता रहे। मजा तो ये है ना, गट्स तो ये है ना, लाखों का मजमा सामने खड़ा है, बबांगे दोहल बात कर रहा है। दूसरा कह रही है बहादुरी का क्या करना है, जंगे प्लासी थोड़ी करवानी है हमने। नहीं, वो आपकी बात भी नहीं कर रहा मैं, आप बिल्कुल ठीक, आप जहां से बात कर रही हैं आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, क्योंकि शेर शेरनियों के साथ ही अच्छा लगता है। एहसास पे छा गए, पहले ना हाल अपना ऐसा था जो हाल अब हो गया, प्यार मुझे तुमसे जाने कब हो गया, हो प्यार मुझे तुमसे वेल आमना कह रही हैं तो इंट्रोवर्ट का स्कोप नहीं है, अगर सच सुनना है ना, अगर सच सुनना है तो लड़कों के हवाले से इंट्रोवर्ट हो भी जाओगे, चीट हो जाओगे, इसके बहुत सारे चांसेस है। मैं हकीकत तुम्हें बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है। इंट्रोवर्ट हो, बात नहीं करोगे, गुफ्तगू नहीं करोगे, मोमेंट शेयर नहीं करोगे, चीट हो जाओगे, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, लिख लो मेरी बात। तेरा जादू है या इश्क का है ये, हाय हाय, मतलब हम डिमांड करते हैं कि वो रोज तुम्हें नए अंदाज से देखे, मतलब तुम्हें से मुराद मैं अब जनरल एक बात कर रहा हूँ, मतलब हम डिमांड करते हैं कि अगली तुम्हें रोज नए अंदाज से देखे, रोज नए अंदाज से तुम्हें प्रोटोकॉल मिले, रोज नए अंदाज से तुम सराहे जाओ, तो कुछ अपने अंदर रोज नया भी तो लेकर आओ। कब हो गया, ये टू वे ट्रैफिक है, ठीक है। जिंदगी में याद रखना कि अगर बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो जाओगे ना, अगर बहुत इंट्रोवर्ट हो तो किसी रिलेशन में ना जाओ ना, एज सिंपल एज दैट। दूसरे को क्यों फंसा रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम इंट्रोवर्ट हो तो मत जाओ रिलेशन में, हकीकत बता रहा हूं तुम्हें, वरना एट द एंड ऑफ द डे चीटे जाओगे चीटे जाओगे, ठीक है। बाद में फिर कहते फिरोगे कि तू बिछड़ रहा है, ये सोच ले तेरे हाथ में है मेरी जिंदगी। अच्छा, एक और ना हमारे यहाँ बड़ा फैशन है, एक तो जो चीज हिट हो जाए हर बंदा उसको अपनाने की कोशिश करता है। बाखुदा ये मेरे पास तुम हो ड्रामे के बाद बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि उनको चीट किया जाए और वो जो हुमायूं सईद वाला किरदार है उसको रियल लाइफ में फील कर सके। कोई हाल नहीं है, जाने कब होगा, हो प्यार मुझे
तुमसे ही जाने कब हो गया। अच्छा, ये बहादुरी से और बाकी सारी चीजों से एकदम मुझे याद आया कि क्या मकाम होगा यार, क्या मोहब्बत होगी, क्या चाहत होगी, क्या फील होगा जो हाल उस मर्द का कि जो तलवार खींचे तो पहाड़ अपना रास्ता छोड़ते थे। हाय हाय, जाने कब होगा हो प्यार मुझे तुमसे ही जाने कब होगा। युष्रा कवल कह रही हैं जी, इंस्टाग्राम पर कह रही हैं सलाम सर, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तो इसके आगे क्या स्कोप है, प्लीज थोड़ा गाइड कर दें। अगर आपकी उम्र उस एज ब्रैकेट में फिट हो रही है और आप उस कैटेगरी में फॉल कर रही हो तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के बाद सीएसएस का इम्तिहान दे सकती हो। अगर तो पास हो गई तो सत्ता ही खैरा, और अगर ना भी पास हुई तो खैर है, दुनिया खत्म ही हो जाएगी, और कुछ कर लेना। लेकिन चूंकि पॉलिटिकल साइंस की है तो काफी हद तक तैयारी तुम्हारी हो चुकी होगी। वो लोग जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं या पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं उनकी काफी हद तक तैयारी हो चुकी होती है। So go for the CSS exam. That is my suggestion to you. अस्सलाम वालेकुम सर, आप बस दुआ करें ये जो इश्क की शिद्दत है ज्यादा हो जाए जो आपसे मिला है थोड़ा बहुत, और जहां जाना चाहती हूँ वहां पहुंच जाऊं। बस दुआ दे दें प्लीज। दे दी बेटा, दुआ दे दी तुम्हें, अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। लश कॉस्मेटिक्स हमारे साथ मौजूद है, प्लीज से माय नेम। हेलो, हाउ आर यू? आई एम मिंसा फ्रॉम इस्लामाबाद। द फर्स्ट आई हैव हर्ड योर वॉइस एंड इट इज अमेजिंग। थैंक यू मिंसा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड, सो जेनरस, सो वार्म। शाह कमाल हमारे साथ हैं। उस्मान कश्मीरी ऑफिशियल, आई एम उस्मान कश्मीरी फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम जिशान भाई, कैसे हैं? ठीक हूँ यार, ये इतने गुस्से से तुमने टीपी पे किसको इशारा कर रहे हो उस्मान? मरीना बिलाल हमारे साथ मौजूद है। तू कहीं वक्त की बातों में नहीं आ जाना, तू कहीं वक्त की बातों में नहीं आ जाना, ये कभी हमसे भी कहता था कि मैं तेरा हूँ। वाह वाह, वैसे भी वक्त हो ना तो तख्त मिल ही जाता है। बुजुर्ग कहते हैं कि वक्त हो तो तख्त मिल ही जाता है। ज़ारा मैसेज हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ारा मैसेज, वाह जी वाह, वाह ज़िशान साहब। ज़ारा मलिक, आयशा नूर हमारे साथ हैं। तहरीम चौधरी हमारे साथ हैं। ज़हेब अली कह रहे हैं वेलकम टू लाहौर, एनी टाइम विल बी ऑनर टू होस्ट यू इन लाहौर। जानी मैं पहुंचूंगा तेरा नंबर ही बिजी जाएगा उसके बाद यार। ये लाहौरियों का ये बड़ा मसला है। भाईजान ऑन चले जाओ, ऑन चले जाओ, ऑन चले जाओ। मैं एक दिन अपने लाहौर दोस्त के घर गया, लाहौर गया तो मैंने से कहा भाईजान टीवी ऑन कर दें, उन्हें फट गया ऑन करता। फजा अली हमारे साथ मौजूद हैं। सना इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। रीन खान कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम ज़िशान भाई, आप मेरे लिए प्लीज दुआ कर दें। मैं बिल्कुल करूंगा जी। सैयद अमीर मोहम्मद शानी भाई, आज मैं गुरुद्वारा पंजा साहिब गया था लेकिन वो मुसलमानों के लिए बंद कर दिया गया है, इसलिए इसकी क्या वजह है? कोरोना वगैरह होगा यार, इसलिए नहीं जाने दिया होगा, अदरवाइज जाने देते हैं। मैं खुद गया हूँ वहाँ पे। फातिमा काजी हमारे साथ हैं, कह रही अस्सलाम वालेकुम। ओके, प्यार मुझे तुमसे जाने कब हो गया। जवेरिया हमारे साथ मौजूद हैं। प्रीटी डॉल हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम मुकद्दस इज सेइंग समथिंग, क्या से कह रही हैं अब सुकून होगा। सादिया अफजल कह रही हैं हे जी, आफ्टर लॉन्ग टाइम लिसनिंग यू आर लुकिंग यू आर रॉकिंग एज ऑलवेज। सादिया अफजल फ्रॉम वेहाड़ी। मरियम हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। हे जीशान, वेरी वेरी ट्रू। अब वेरी वेरी ट्रू आप किस पे कह रही हैं मुझे नहीं पता। माहीन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। किंजा जर्शिद सिंह, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ऑल टाइम ब्लैक। उसको मोहब्बत थी स्याह रंग से, उसको मोहब्बत थी स्याह रंग से, हमने अपनी ईदों को भी मुहर्रम कर दिया। जाना बिल्कुल समझाना कैसे ये सब हो गया, यार मुझे तुमसे
बहरहाल लब्बे लुबाब पूरी बात का ये है कि तनवीर को डर लगता है, ओ बेबी को डर लगता है, डलू डलू कर जाता है, डलू डलू करता है। है तनवीर, ओ तनवीर तानी डलू डलू करता है। अंबर बानो is saying you are motivated speaker. Thank you so much, अंबर। लाइवा मुस्कान कह रही हैं आरजे एक सवाल है मेरा, सजल वाले ड्रामे का बता दें, अब तो उसकी फिल्म भी आ गई है। मेरे से एक सबसे बड़ी गलती हुई कि मैंने अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बहुत अर्ली ऑन डिस्क्लोज कर दिया और मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत सारी चीजों को नजर लगती है और मेरे 2 से 3 काम नजर के हवाले हुए हैं, तो इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ों को अब बहुत अपने हद तक रखता हूँ। और जिस प्रोजेक्ट का आप पूछ रही हैं उसका पहले स्पेल के बाद कोरोना आया एंड देन उसके बाद कुछ डेट्स का मसला हुआ, जिसके बाद वो प्रोजेक्ट अभी तक कहाँ तक जाता है मुझे नहीं पता, क्योंकि जो शोबिस का काम है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल इस सेंस में होता है कि आपको पता कुछ नहीं होता, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जिस प्रोजेक्ट का आप पूछ रही हैं अभी तक वो कंप्लीट नहीं है, दोबारा रिज्यूम भी नहीं हुआ और मुझे पर्सनली भी ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को मुझे डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए था, जो कि मैंने वक्त से पहले किया, अब नहीं करता पिछले तकरीबन 5, 6, 7 माह से। तो इंशाल्लाह हाँ ये ज़रूर प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आने वाले जो 6-7 माह हैं उसमें यू विल बी गेटिंग समथिंग बिग, ये ज़रूर प्रॉमिस कर सकता हूँ। लेकिन ये मुझे थोड़ा सा मेरे से गलती हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, खुश हैं आप? आमना इज सेइंग सीरियसली आप जैसे लोग भी नजर पे यकीन रखते हैं। जी मैं नहीं, ये बाकायदा हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर लगती है, इसमें यकीन रखने या ना रखने की बात नहीं है। कब इतने पास आ गए, कहां पर सरकार की हदीस आ जाए उससे आगे फिर हमारी अकल का कोई वजूद रहता ही नहीं है। सोचना तो दूर की बात है, अकल का वजूद भी नहीं रहना चाहिए। So I'm gonna play one number, गाना सुनते हैं उसके बाद लौट कर आते हैं। This is Zishan, you are tuning into FM 101 चैनल पाकिस्तान। अब से कुछ देर बाद मौत की तैयारी। क्या गाना मिला है, अगर ये वाकई अच्छा वाला रीमिक्स हुआ तो बहुत मजा आएगा। लाया लाया, वैसे वो वाला गाना नहीं है लेकिन इसके साथ मैशअप करते हैं मजा आएगा, क्योंकि इसके अलावा मैं कहीं गाता नहीं हूँ, मुझे कोई सुनता नहीं है, तो मैं और तुम आपस में गा लेते हैं ना।
कहता है कि लाया लाया मैं तेरे नल ढोलेना वे, लाया लाया मैं तेरे नल ढोलेना, एक दिल सीरिया मेरे कोल ना वे, मैं लुटी गईया ढोलेना वे, मैं लुटी गईया। चल तक सा प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना वे, प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना, एक दिल सीरिया मेरे कोल ना वे, मैं लुटी गईया। दिलेश दाई तेरा दिल दीवाना, मैं तेरी झल्ली तू मेरा सियाना, आय हाय। दिलेश दाई तेरा दिल दीवाना, मैं तेरी झल्ली तू मेरा सियाना, मैनू गलदा बना के रखी ढोलना वे, मैनू अपना बना के। दिलेश दाई तेरा दिल दीवाना, मैं तेरी झल्ली तू मेरा सियाना, मैनू अपना बना के रखी ढोलना वे, मैनू अपना बना के रखी ढोलना, एक दिल सीरिया मेरे कोल ना वे, मैं लुटी गईया। मैं ते मेरा दिल पर जानी, भूलिया ते प्यार कहानी, मैं ते मेरा दिल पर जानी, भूलिया ते प्यार कहानी, सावाच आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल पर जानी, भूलिया ते प्यार कहानी, सावाच आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल पर जानी, भूलिया ते प्यार कहानी। मौला 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 मौला
ही जल जाएंगे, यूं ही मिट जाएंगे, आतिशे इश्क में राख हो जाएंगे, आतिशे इश्क में राख हो जाएंगे, यूं ही जल जाएंगे, यूं ही मिट जाएंगे, यूं ही जल जाएंगे। मौला तू है तो इस आग को गुलजार कर दे, दिल की बेचैनी को तू चैन से भर दे, मन के सागर में अभी अक्स तेरा दिखता है, जहर तन्हाई मीठा अमृत कर दे मौला, कर दे मौला। जी जनाब, तो जैसे कि मैंने कहा था कि आज हम बात करेंगे मौत के हवाले से। इंसान एक बहुत ही अजीब चीज़ है, वो पूरी ज़िंदगी की प्लानिंग करता है जब से होश संभालता है। और आजकल तो वैसे भी हम लोग बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। जैसे ही हमें थोड़ी सी समझ बूझ आती है, थोड़े से पैसे कमाना शुरू कर देते हैं, तो हमें ये ज़रूर पता होता है कि इसको किस बैंक में रखवाएंगे तो इंटरेस्ट रेट कितना अच्छा आएगा, कौन सा प्लॉट किस एरिया में बाय करेंगे तो कितने अरसे बाद उसकी कीमत बढ़ेगी, कौन सी करेंसी बाय करेंगे, कौन से शेयर्स बाय करेंगे तो हमें उसका जो आउटकम है वो बहुत अच्छा मिलेगा। इंसान अपनी पूरी प्लानिंग में एक चीज़ जिसको शामिल नहीं करता वो उसकी मौत है। और मज़े की बात है कि मौत ऐसी चीज़ है जो उसके साथ होनी ही होनी है, जबकि उसकी प्लानिंग में शामिल बाकी चीज़ें उनकी कोई 100% गारंटी नहीं है। ना उनका कोई 100% वक्त मुतय्यन है, ना उसकी 100% गारंटी है कि वो उसकी ज़िंदगी में होंगी। ना वक्त मुतय्यन है, ना उसके होने की गारंटी है। लेकिन जो मौत है उसकी 100% गारंटी है कि आपको उससे गुजरना है, वो आपकी ज़िंदगी में होगी। और मज़े की बात है कि आपको पता भी नहीं है, मे बी 24 घंटे के बाद, मे बी 6 महीने के बाद, मे बी 1 साल के बाद, मे बी 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, बट वो आनी है आपकी ज़िंदगी में। तो सबसे कम जो हम तैयारी करते हैं किसी भी चीज़ के हवाले से वो हमारी मौत है। अब मौत की तैयारी के लिए आपको बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। आप जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाते होंगे तो जो खतीब साहब हैं या जो इमाम साहब हैं वो आपको बड़ा अच्छा मौत का मंजर दिखा देते होंगे। और या फिर आप किसी भी जगह बैठते होंगे तो सांप, बिच्छू, आग, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होंगी। तो मैं आज सांप, बिच्छू, आग के ऊपर नहीं जाऊंगा। मेरे पास एक राज है, वो मैं राज आपके साथ शेयर करता हूँ और आप भी इसको आगे किसी के साथ शेयर कर दीजिएगा। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि अगर आप ये चीज़ बाकायदगी से करते रहे और खुदा ना करे आप ऐसी मौत हासिल ना कर सके जिसको लोग अच्छी मौत कहते हैं या पुरसकून मौत कहते हैं, तो आप बरोज़े क़यामत मुझे पकड़ लीजिएगा आके। ये बहुत जिम्मेदारी से बात मैं कह रहा हूँ। ये तो आप सभी को पता है ना कि हमने ज़िंदा होना है, अल्लाह के सामने पेश होना है, बार कैफ कुछ भी कर लें, मरने के बाद जागना है और अल्लाह से मुलाकात होनी है, अल्लाह के सामने पेश होना है, अपना अमाल नामा लेना है। तो ये बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ। आपने करना ये है कि जब भी आपका कोई अजीज फौत हो, चाहे आप उसको जानते हैं चाहे आप उसको नहीं जानते, जब आप उसके जनाजे पे जाएं तो जो उसके लवाहिकीन है, कभी जिंदगी में अगर उस बंदे ने आपसे कोई बुराई की हो, उसने आपका कोई हक मारा हो, आपका दिल दुखाया हो, आपसे बुरी बात कही हो, या आपने कभी उसके अंदर बुरी आदत देखी हो, कभी उसका जिक्र किसी के साथ ना करें उसके मरने के बाद। जैसे ही वो शख्स इस दुनिया से चला जाए, उसके बाद चाहे आपने उसको अपनी आंखों से दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह करते भी क्यों ना देखा हो, कभी जिंदगी में उसका तस्करा ना करें किसी के साथ। पहली चीज, जब वो इस दुनिया से चला जाए और आप उसके जनाजे पर मौजूद हैं, उसके लवाहिकीन गिरिया कर रहे हैं, रो रहे हैं, उसकी याद में बिलक रहे हैं, कभी भी
किसी को ये मत बताएं कि वो कितनी तकलीफ से इस दुनिया से गया है। मैंने अक्सर देखा है, मैं अक्सर कभी जनाजों पे जाना हो तो मैं अक्सर देखता हूं कि कोई कैंसर से फौत हो जाए या कोई एक्सीडेंट से फौत हो जाए या कोई बीमारी से फौत हो जाए जो कि बहुत तकलीफ उसने काटी हो, तो लोग बाकायदा तौर पर उसके बच्चों को कह रहे होते हैं कि बहुत तकलीफ काटी आपके वालिदैन ने, आपके वालिद ने बहुत तकलीफ काटी। अरे कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ था आपके बेटे का, अरे कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ आपके वालिद का, आपके भाई का। ये मत करें, ये मत करें। आप ये बात करके उसका जो जख्म ऑलरेडी रस रहा है खून से, आप उसको ताजा कर देते हैं, उसके ऊपर नमक डाल देते हैं। कभी जिंदगी में 2 बातें लिखते जाइए बेशक इसको साथ साथ। एक, दुनिया से जो बंदा चला जाए आपने उसकी बुराई नहीं करनी कभी। ये आप कोई जाहिरी तौर पर उसके साथ अच्छाई नहीं कर रहे, ये मैं आपको अपने जनाजे की और अपने मरने की तैयारी बता रहा हूं कि जब आप इस दुनिया से जाएंगे, जब आपने इस मरहले से गुजरना है, तो ये वो तैयारी होगी जो अल्लाह कहेगा कि इसने ये तैयारी करके रखी थी, और अल्लाह गैब से आपके लिए ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि जो आपके लवाहिकीन होंगे या जो आपके इर्द गिर्द के लोग होंगे उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये हो क्या रहा है। अल्लाह अपनी तरफ से गैब की मदद भेजेगा। लेकिन अगर आपने ये तैयारी की होगी तो पहली चीज, जो इस दुनिया से चला जाए आपने कभी उसकी बुराई नहीं करनी किसी के आगे, चाहे आपने अपनी आंखों से देखा हो कि सबसे गलत इंसान था वो। दूसरी चीज, आपने जब किसी फौतगी वाले घर पे जाना है, कभी उसके बच्चों को या जो चला जाए उसके वालिद को या उसका कोई भी रिश्ता जो रो रहा है, जो उसके लवाहिकीन है, कभी आपने उनको ये नहीं बताना कि इतनी तकलीफ से चला गया, उफ इतना बुरा एक्सीडेंट था, आखिरी लम्हात में क्या उसको पानी मिला होगा नहीं मिला होगा। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ जी आखिरी लम्हात में पानी भी नसीब नहीं हुआ। मतलब एक आदमी रो रहा है, मैंने बाकायदा खुद अपनी आंखों से देखा है, खुद अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना कि एक हमारा जानने वाला था, उसका एक्सीडेंट हुआ, मैं उसके जनाजे पर गया तो मैंने बाकायदा तौर पर एक आदमी को सुना ये कहते हुए उसके बाप से कि एक्सीडेंट से फौत हो गया, पता नहीं आखिरी लम्हात में पानी भी मिला होगा कि नहीं। आप जानते नहीं हैं कि ये आपका जुमला आप तो कहकर निकल गए, आप तो कहकर वहां से निकल गए, लेकिन ये एक जुमला उसको रातों को उठ उठ के उसके लवाहिकीन को, चाहे फिर वो उसकी माँ हो, उसका बाप हो, उसकी बीवी हो, उसके बच्चे हो, रातों को उठ उठ के ये जुमला उसको हॉन्ट करेगा, डराएगा, उसके अंदर वहशत पैदा होगी, वो रोएगा, उसकी अजियत में इजाफा होगा, इस्तराबी में इजाफा होगा कि पता नहीं जाते हुए मेरे भाई को पानी का घूंट मिला कि नहीं मिला, मेरे बाप को पानी का घूंट मिला कि नहीं मिला, मेरी बेटी को पानी का घूंट मिला कि नहीं मिला। ये बातें मत करें, ये बातें मत करें। उसके बाद अब जो आने वाली कुछ चीजें हैं वो थोड़ी मुश्किल हैं। आप जब भी किसी की फौतगी हो, मैंने अक्सर लोगों को सुना है कहते हुए कि जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ, हमारे लायक कोई खिदमत हो तो बताएं। ये दुनिया की सबसे फजूल चीज है कि उस वक्त आप किसी को ये कहें कि अगर कोई खिदमत है तो आप मुझे बताएं। एक बंदा ऑलरेडी इतना दुखी है, एक बंदा ऑलरेडी इतना डिप्रेस्ड है, एक बंदा ऑलरेडी इस कंडीशन से गुजर रहा है कि उसका इतना बड़ा लॉस हो गया, उसका बाप चला गया, उसकी माँ चली गई, उसका बेटा चला गया, या उसका भाई या उसकी बेटी, कोई भी रिश्ता उसका इस दुनिया से चला गया, और आप उसे कह रहे हैं कि यार बड़ा अफसोस हुआ। कोई अगर मदद अगर मेरे लायक है तो प्लीज आप मुझे बताएं। कभी उसको ये मत कहें, बल्कि उसकी मदद कर दें। मैं जानता हूं कि एट द वेरी सेम टाइम बहुत सारे लोग और हमारी रवाज और रसूमात आजकल ऐसी हैं कि लाखों रुपया लग जाता है। आपको जरूरत नहीं है लाखों रुपया लगाने की, महंगाई का दौर है, आपकी पसली इतनी नहीं है, आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। जब आप उससे अफसोस करने जाए ना, तो चुप करके 500, 1000, 1500, 2000 जितना आप कर सकते हैं, जो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है, चुप करके उसके हाथ में या उसकी जेब में डाल दें। वो अगर देख ले, महसूस कर ले, अब यहां पर गहरी बात आ रही। मैंने आपसे कहा था कि अब इससे आगे जो मरहले हैं वो मुश्किल आएंगे, क्योंकि चलें अपने ऊपर जोर और जबर डाल के बंदा किसी की बुरी बात भी नहीं बताएगा कि चलो यार नहीं बताते किसी की बुरी बात। अपने ऊपर जोर और जबर डाल के ये भी कर लेगा, चलो यार जाकर जनाजे पर ये नहीं बताते, या ये नहीं पूछते कि कैसे फौत हुआ या आखिरी बार पानी मिला या नहीं मिला। लेकिन अब ये जो बातें आगे आ रही है ना, इसमें चूंकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी इन्वॉल्व होना आपका हो रहा है, ना सिर्फ आपका जो आप कह लो कि आपकी जो इमोशनल है इंटेलिजेंस उसका इम्तिहान आ रहा है, बल्कि जो आपकी फाइनेंशियल एक एस्पेक्ट है उसका भी इम्तिहान आ रहा है। तो आपने चुप करके 1500, 2000, 2500 जितना आप दे सकते हैं, जो आपकी पसली है, आपने चुप करके उसके हाथ में रख के अफसोस करके जेब में डाल के कर देना। अगर वो महसूस कर ले कि आप उसको पैसे पकड़ा रहे हैं और वो एक अजब नजरों से आपकी जानिब देखे, तो ये जुमला अब आप मेरे से ले लें और आपने ये जुमला एज इट इज उस शख्स को कहना है
जो भी उसके लवाहिकीन होंगे, चाहे आप उसकी बेटी से मिलें, जाहिर है अगर कोई खातून जाएगी, कोई औरत जाएगी तो वो बेटी से मिलेगी, उसकी माँ से मिलेगी, और अगर जो मर्द होगा वो मर्द हजरात से मिलेंगे। तो जब भी कोई शख्स आप उसको पैसे दें और उसको महसूस हो जाए कि आप उसको पैसे दे रहे हैं और वो आपसे अजब सी निगाह से देखे, तो आपने ये जुमला उसको कहना है कि भाई जिंदगी में इस शख्स के मेरे ऊपर बड़े एहसान थे, तो मैंने असल में इनके ये पैसे देने थे, आपने ना भी देने हो, उस शख्स का आपके ऊपर कोई एहसान ना भी हो। हाँ हाँ, बड़ी अजीब बात है, मुझे पता है, सुनने में बहुत अजीब लग रही है, बहुत ज्यादा अजीब लग रही है। आपका उस शख्स के ऊपर कोई एहसान ना हो, उस शख्स का आपके ऊपर, उसने कभी आपके साथ भलाई ना की हो, उसने कभी आपको 1 रुपया ना दिया हो, आप उसको दें और जब वो अजब अंदाज से देखे तो कहें कि असल में जो जाने वाले थे ना, आपके बाबा या आपका भाई या आपकी बेटी या आपकी वालदा, इसके बड़े एहसान थे मेरे ऊपर, आप ये कुछ पैसे रखें, असल में मैंने देने थे पैसे इनके। ये आपके जनाजे की तैयारी कर रहे हैं आप यकीन करें, आप ये करके देखें। अच्छा, अब मसला ये है कि ये चीज ऐसी है कि ये करने के बाद इसका रिजल्ट जब आपको मिलेगा, वो अब इस दुनिया में तो मिलने से रहा, लेकिन जब वो आपको रिजल्ट मिलेगा तो 2 ही सूरतें हो सकती हैं। या तो इसका रिजल्ट इतना अच्छा होगा कि आप की खुशी की वजह से शायद अल्लाह मुझे भी माफ कर दे कि चलो यार एक इंसान इसकी वजह से इतना खुश है आज, या फिर अगर आपको कोई इसका दूसरा हिस्सा लगता है तो उसका तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर आपको कोई मसला हुआ और आपको रेलेवेंट रिजल्ट्स ना मिल सके तो मैं वहां पर जवाब दूंगा आपको। अब यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि ये क्यों आपने कहना है उसको, ये क्यों कहना है आपने उसको कि भाई आपके वालिद के बड़े एहसानात थे मुझ पर, या आपके ये जो चले गए इनके बड़े एहसानात थे, पैसे रख लें, मैं बाकी तो उनके एहसानात नहीं उतार सकता लेकिन ये आप कर लें। क्यों कहना है आपने? यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है। आप में से बहुत सारे 80% लोग शायद इसलिए समझ रहे होंगे क्योंकि वो जो पैसे ले रहा है उसको बुरा ना लगे। नहीं, ये तो बहुत बात की बात है, ये तो इश्यू है ही नहीं कि वो ये सोचेगा अच्छा चलो यार मैं पैसे ले रहा हूं तो मुझे, वो तो बहुत छोटी बात है, वो भी एक एस्पेक्ट है लेकिन वो 5-10% है। 90% ये प्रैक्टिस करने की जो वजह है ना, वो ये है कि उसके जहन में आप ये सुकून का बीज बो देंगे कि मेरा जो जाने वाला है, चाहे वो बाप था, माँ थी, कोई भी था जो इस दुनिया से गया है मेरा, वो एक अच्छा आदमी था। गेटिंग माई पॉइंट? आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? आप उसके जहन में ये बीज बो देंगे। अब होगा क्या, उसके जहन में ये बीज बो देंगे आप कि यार मेरा वालिद इतना नेक आदमी था, मेरा बेटा इतना नेक आदमी था, अगर वो नेक था, इस तरह लोगों की मदद करता था, लोग आज इतनी मोहब्बत से उसके लिए जनाजे में आए और ये बात करें, तो ये लाजमन वो अच्छी जगह पर होगा, लाजमन वो यहां से बेहतर जगह पर होगा। ये एक बीज जो आप उसके दिल में बो देंगे, यकीन जाने जब तक वो दोबारा अपने प्यारे से नहीं मिलेगा, ये उसके सुकून के लिए काफी होगा। और जब आप किसी शख्स को सुकून देंगे तो अल्लाह आपको सुकून देगा। हमारा मसला क्या है, हम इसके ऑपोजिट करते हैं। यार वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था, यार माफी मांगा करो उसके लिए, ऐसा करो। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि आप इस तरह की बातें करके दूसरे के शख्स में जो बीज बो रहे हैं, वो रातों को उठ उठ के रोएगा, अजियत का शिकार हो जाएगा, इस तरह आपका शिकार हो जाएगा, पानी उसके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। थोड़ी सी अदाकारी तो करनी है ना, अरे थोड़े से पैसे ही तो लगाने हैं ना। आप आज नॉर्मल, अगर आप यकीन करें कि आप थोड़ा सा अगर आज शॉपिंग वगैरह पे चले जाएं, तो मेरे ख्याल से नॉर्मल अगर आप कोई बर्गर भी खाते हैं तो 700-800 से शुरू होता है, ऐसा ही है ना, 700-800 रुपए से शुरू होता है। कोई एक शर्ट बाय करते हैं तो मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने लाइक लास्ट टाइम कोई शर्ट ली हो तो 2-2,5-3 हज़ार रुपए से कम की मिली हो मुझे। कि मैं आपको वो बता रहा हूँ जो कैजुअल हम शर्ट्स नॉर्मली पहनते हैं, तो शायद वो 2-2.5 हज़ार रुपए आपके लिए कोई इतनी बड़ी रकम ना हो। और ये भी है कि हो सकता है कि जो आप 2-2.5 हज़ार रुपए उसको दे रहे हैं उससे कोई उसका बहुत बड़ा काम भी नहीं होगा, वो जो लाखों का मजमा उसके सामने आके बैठा है, ठीक है। ये बात हकीकत है कि ये मैयत वाले घर में खाने और फिर जुमेरातें और फिर एंड द लिस्ट गोज ऑन, एक बिल्कुल एक बड़ा तवील सिलसिला शुरू हो जाता है। ठीक है, खाना खिलाना इटसेल्फ एक इबादत है, लेकिन उन सारे पैसों में आप
बहुत सारा काम ऐसा भी कर सकते हैं जिससे मुर्दे को और बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, जो जाने वाला है उससे और बहुत ज्यादा फायदा उसको हो सकता है। और एक और बहुत बड़ा मसला है ना, चलिए जो बंदा अफोर्ड कर सकता है वो तो कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे के पास पैसा है वो तो कर लेगा। हमारी सोसाइटी का मसला है कि हम ये लागू कर देते हैं हर एक बंदे पर कि अब तुम ये काम करोगे। एक बंदा अगर फॉर एग्जाम्पल 1000 बंदे को खाना खिला सकता है तो भाई शौक से खिलाए, वो जुमेरात के बजाय मंगल बुध जुमेरात हफ्ता इतवार पूरा हफ्ता लोगों को इकट्ठा करके खिलाता रहे अपने वालिद के नाम पे। अच्छी बात है, खाना खिलाना तो वैसे भी सवाब है, किसी को खाना खिलाना तो इट्स सेल्फ एक सवाब है और ये बहुत बड़ा सवाब है। हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब वो पहली वही उन पर नाजिल हुई और वो थोड़े से घबराए हुए थे, तो जब उनसे गुफ्तगू फरमाई, उनके अच्छे इखलाक उनके सामने बताए और उनको बताया कि आप कितने अच्छे आदमी हैं, तो उनमें से एक चीज ये भी थी ना कि आप भूखों को खाना खिलाते हैं। तो ये इट्स सेल्फ एक बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप चाहे पूरा हफ्ता अपने वालिद की याद में लोगों को खाना खिलाएं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हमारी सोसाइटी का मसला ये है कि हम ये लागू कर देते हैं कि ये इस बंदे ने भी करना है। हालांकि होना ये चाहिए कि जिस घर में मैयत हो, जिस घर में फौतकी हो, उस घर में कम से कम 3 दिन चूल्हा नहीं चलना चाहिए। खाना जो है वो आस पड़ोस से लोग भेजें, नेबर्स जो है वो भेजें, रिश्तेदार भेजें। लेकिन आप यकीन जाने रिश्तेदार वहां पर बैठे होते हैं रोटी खाने के लिए। बाकायदा मैंने तो खुद लोगों को देखा है कि भाई बोटी अच्छी नहीं है, नान अच्छे नहीं है, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, चाय नहीं है, ये काम ना करें। ये तो खैर एक बिल्कुल आउट ऑफ द वे बात है, लेकिन जो बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं ना कि वो जो 2-2.5 हज़ार रुपये आप उसको देंगे, उससे यकीन जाने को इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा उसको, जो उसका लवाहिकीन है, आप उसको जो कीमत अदा कर रहा है या जो खाने का इंतजाम कर रहा है या बाकी मामला है, उसको कोई बहुत हैवी उसको वो नहीं पड़ेगा। लेकिन उसको उस चीज से जरूर फर्क पड़ेगा जो कि आप उसके जहन में बीज बो देंगे ना, उससे जरूर फर्क पड़ेगा। तो मैंने आपसे कहा कि आप जब लोगों को सुकून देंगे, अल्लाह आपको सुकून देगा। हम सभी ने पढ़ रखा है ना कि एक औरत बहुत ही बदकिरदार थी, लोग उसको पसंद नहीं करते थे, जाहिरी तौर पर गुनाहगार भी थी बहुत ज्यादा। एक कुत्ते को पानी पिलाया और जन्नत में चली गई। आप मुझे ये बताएं, एक ऐसा जानवर जिसको पलीद कहा जाता है, जिसको लोग पसंद नहीं करते, हालांकि खुदा की अच्छी तख्लीक में से मुझे लगता है कि जो बेहतरीन तख्लीक अल्लाह ताला ने की है, इंसान तो है ही, बाकी मामलात, बाकी जो मखलूकात बनाई हैं, क्या खूबसूरत चीज बनाई है। बाबा बुल्ले शाह सरकार नहीं कहते कि बुल्ले शाह उठ यार मना ले, नहीं तो बाजी लै गए कुत्ते। राती जागे शैक सदावे, राती जागड़ कुत्ते तेरे तो उत्ते, मूल मालक दा दर ना छड़ दे, पावें 100 मारो जुत्ते तेरे तो उत्ते। बुल्ले शाह उठ यार मना ले, नहीं तो बाजी लै गए कुत्ते तेरे तो उत्ते। तो खैर द पॉइंट इज कि एक ऐसा जानवर जिसको जाहिर तौर पर बड़ा पलीद कहा जाता है, बड़ा उसको मायूब समझा जाता है, उसको सिर्फ पानी पिलाने के ऊपर एक औरत को जन्नत मिल रही है। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि आप किसी इंसान की रूह को सैराब कर देंगे, आप किसी दुखी दिल पर मरहम रख देंगे, तो अल्लाह आपको कौन सा मकाम अता करेगा। अच्छा चलें, अच्छा हुआ कमेंट एक आया कि कह रहे हैं कि मतलब झूठ बोलकर हम किसी की मदद कर दें। झूठ बोलना हर सूरत गुनाह है। उसके जहन में बो दें और अपनी जिंदगी के बीच से बने दरख्त की ऐसी तैसी कर लें। हमारा ज्ञान कहता है ये बात गलत है। अच्छा, अब मजे की बात है कि आपका एक जुमला, झूठ बोलना हर सूरत में गुनाह है, झूठ बोलना हर सूरत में गुनाह है, ये आप पता है किसकी मुखालफत कर रहा है? मेरी नहीं कर रहा, किसी आम आदमी की नहीं कर रहा। अच्छा हुआ आपने सवाल किया, इस पे गुफ्तगू करने से और बहुत सारे लोगों के ज़हन खुल जाएंगे।
कि आप मेरी मुखालफत नहीं कर रहे, किसी और की मुखालफत नहीं कर रहे, आप अल्लाह के रसूल की मुखालफत कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या उनकी तालीमात की मुखालफत कर रहे हैं। और यकीनन आप जानते बूझते हुए नहीं कर रहे, मैं हकीकतन और मैं बिल्कुल समझता हूँ इस चीज़ को कि आप जानते बूझते हुए काम नहीं कर रहे, आप यकीनन आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे और उनके अहकामात पर चलने वाले होंगे, मुझसे बेहतर मुसलमान होंगे। लेकिन चूंकि मैंने प्रोग्राम के शुरू में ही कहा था कि रोशनी तक हमारी रसाई नहीं, और जिन्होंने हम तक रोशनी पहुंचानी थी वो अपने हिस्से के दिए लेके अपने घरों में चले गए, जबकि रोशनी होती वो है जो दूसरों के लिए चमके। तो आपको पता है, जब आप ये जुमला कह रहे हैं कि झूठ हर सूरत में गुनाह है, कि आप गलत कह रहे हैं। आप जिस मकतबे फिक्र को मानते हैं उसके पास जाएं और उसे कहें कि क्या, जब दो मियां बीवी आपस में झगड़ चुके हों और उनका घर तबाह होने की नहज पर हो, और आपको सालिस डाला जाए और आपको कोई ऐसी बात पता हो जिससे आपको पता है कि बात बताने से आपको अंदाजा है कि इनका घर टूट जाएगा, बिखर जाएगा, तो क्या उस लम्हे आप झूठ बोल सकते हैं या नहीं? बस वो जो जवाब दे वो आप मेरे पास ले आए। इससे भी तशफ़ी ना हो तो मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। किसी भी मकातबे फिक्र से आप ताल्लुक रखते हैं, उसके पास जाएं और उसे कहें कि जंग की हालत में जब दुश्मन को धोखा देना हो, क्या उस हालत में झूठ बोल सकते हैं या नहीं? और जो भी वो जवाब दे उसको मेरे पास ले आए। तो ये जो आपका जुमला है कि झूठ हर सूरत में गुनाह है, ऐसा नहीं है। जहां पर दिल बचाया जा सकता हो, जहां पर दिल को जोड़ा जा सकता हो, वहां पर बहुत सारी चीजें जायज हो जाती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत खूबसूरत हदीस है, बहुत खूबसूरत हदीस है। वैसे तो उनकी तमाम अहदीस ही बाकमाल हैं, लेकिन ये एक हदीस ऐसी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अगर हम समझ जाएं तो आर्गुमेंट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम जो एक दूसरे से आर्गुमेंट करते हैं उसकी कोई गुंजाइश नहीं है किसी भी हवाले से। हम किसी को कहते हैं कि वो ये कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, इसकी कोई गुंजाइश नहीं रहती। और वो है अमाल का दारोमदार नियत के ऊपर है। अमाल का दारोमदार नियत के ऊपर है, यानी कि आप सारी जिंदगी सच बोलें, आप सारी जिंदगी सच बोलें, लेकिन दिल आपका ये हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी की बुराई पता है, मुझे पता है कि यार इसकी ये बुराई मैं इसके वालिद के सामने बताऊंगा तो इसका वालिद इसको मारेगा, लड़ेगा, इसके साथ फसाद डलेगा, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं, मेरा वो सच नहीं है। आप जो मर्जी कहते रहें, वो वक्त का इमाम था, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया। आप जुमला सुने, आप कॉल सुने, आपको अंदाजा होगा क्या अकल की बात, क्या दनाई की, क्या हिकमत की बात की। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो अच्छा शख्स होगा उसके झूठ में भी सच्चाई होगी, और जो बुरा शख्स होगा उसके सच में भी फसाद होगा, झूठ होगा, झगड़ा होगा। वो चाहेगा कि उसका सच भी झगड़ालू हो। तो अमाल का दारोमदार नियत के ऊपर है। आप सारी जिंदगी सच बोलते रहे, लेकिन आपकी नियत ये थी कि आपने झगड़ा डलवाना है, तो आप बरोज़े क़यामत ये नहीं कह सकते मैं तो सच बोल रहा था। नहीं, तुम्हारी नियत ठीक नहीं थी। जो बेस थी वो तो नियत थी। जो बेस थी वो तो तुम्हारी नियत थी। तुमने एक बिल्डिंग बहुत अच्छी खड़ी कर ली, बहुत अच्छी खड़ी कर ली, लेकिन उसकी बुनियादें तुमने सही नहीं रखी, वो एक मकाम पर जाकर गिर जाएगी। हां, तुमने बुनियादें सही रख ली, उसके ऊपर तुमने आहिस्ता 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 कभी अच्छे मयार की ईंट लगा दी, कभी थोड़े कम मयार की ईंट लगा दी, लेकिन वो गिरेगी नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने बुनियाद मजबूत रखी, तुम्हारी बुनियाद ठीक थी, तुम समझ गए थे कि बुनियादें कैसे खड़ी करनी है। जब तुम बुनियाद ही तुमने सही खड़ी नहीं की, जब तुमने बिल्डिंग की जो बुनियाद थी उसको ही खोखला रखा, तुम्हारी नीयत ही ठीक नहीं थी, तो तुम्हारा दारोमदार ही गलत था, तो तुम जो मर्जी करते रहे। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं। अगर कोई शख्स आकर कहे कि भाई जो अल्कोहल है उसको यूं किसी चीज में
वो आपसे कहे कि यार ये चीज है, इसमें आप मिलाकर इसको पिए तो गलत है, इसके अलावा गलत नहीं है, तो हम ये तो उससे आर्गुमेंट करेंगे ही नहीं कि भाई इसके अंदर मिलाकर पिए तो ये क्यों ठीक है और क्यों ठीक नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई आदमी आता है, वो कहता है कि भाई ये अल्कोहल है, तुम इसके अंदर अल्कोहल मिलाकर पी रहे हो, ये गलत कर रहे हो तुम। तो हमारा ये आर्गुमेंट उसके साथ है ही नहीं कि हम इसके अंदर मिला के पी रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। हमारा आर्गुमेंट होगा ही पहला इसके साथ कि भाई अल्कोहल तो वैसे ही गलत है, चाहे आप उसको पानी के अंदर, क्या आप उसको जमजम के अंदर भी मिलाकर पिए तो वो गलत ही रहेगी। आर्गुमेंट क्योंकि बेसिक उसकी गलत है, क्योंकि उसका जो बेस है वो गलत है। दिस इज द पॉइंट। हमें बेस को समझना है। जब हम बेस को समझ जाएंगे चीजें हमें समझ में आ जाएंगी, और इंशाअल्लाह अज़ीज हमारी जो बिल्डिंग है वो कभी गिरेगी नहीं। ये बातें याद रखिएगा। बहुत पुरसकून मौत मरेंगे आप, इंशाअल्लाह। करके देखें, बरोज़े क़यामत मुस्कुरा कर मिलेंगे हम दोनों। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो ना दे नजर भी जो आ रहा, प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं। वही इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है, जो ज़िशान नासिर लिखेंगे तो आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी है ZEESHANASIR26। वहां पर आप मुझे इस वक्त मैसेजेस कर सकते हैं। आपके मैसेजेस मैं बराह रास्त पढ़ लेता हूँ। दिखाई भी जो ना दे नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। नजर भी रखे समात भी, वो जान लेता। यही तो बातें हैं ना, हम मानते ही नहीं है, तवक्कल है ही नहीं हमें खुदा का जो एक खुदा का इख्तियार या खुदा की जो अथॉरिटी या खुदा की पावर है उसका अंदाजा ही नहीं। मैंने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था ना कि हमें इंट्रोडक्शन ही नहीं है खुदा का सही तरह से। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि नजर भी रखे समातें भी, वो जान लेता है नियतें भी। उसको पता है कि आप क्या काम क्यों कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, सच भी बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। नजर भी रखे समातें भी, वो जान लेता है नियतें भी। हाय हाय। नजर भी रखे समात भी, वो जान लेता है नियतें भी, जो खाना-ए लाशऊर में जगमगा रहा है,
Shafaq Ashraf कह रही हैं, I don't understand what you're talking about. We people are corrupt, Muslim, morally worst society ever, and inclined towards materialism. I don't know what are you teaching. Even if they follow, they would follow because our radio RJ told them to do so. What about moral value? Parents, education institution teach pity this nation. Well, I have a long argument, so I will rather end up here. I do agree with your each and every statement, Shafaq, but क्या करूं? अपने हिस्से का जो काम है उसको भी आग लगा दूं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक खैमा जल रहा है और मैं उस खैमे को अपनी तरफ से जो मेरी औकात है उसको बचा सकता हूं, तो क्या करूं? क्योंकि सारे आग लगा रहे हैं तो मैं भी आग लगा दूं. क्या पता उसके एक कोने को बचाया जाए, उसके एक कोने को बचाया जाए तो शायद खैमा बच जाए, शायद खैमा बच जाए. और यही शायद कल बारोज़े मैशर मेरी और आपके जन्नत की जमानत बन जाए. खुदा ने परफेक्शन तो मांगी नहीं, खुदा ने सिर्फ और सिर्फ आपसे हिम्मत और एक्टिवेशन मांगी है, आपसे नियत मांगी है. परफेक्शन तो उसने मांगी नहीं आपसे. वो जान लेता है नियत भी, जो खाना लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर है ना, शिकवाए जुल्मते शब से कहीं बेहतर है मैं अपने हिस्से की शम्मा जलाता जाऊं. उसकी वजह पता क्या है? आई हैव टू आंसर माई सेल्फ. मैं आपको प्राइम एग्जाम्पल देता हूं. ये रेडियो स्टेशन है ना, यहाँ पर मेरे अलावा 20 प्रेजेंटर्स और प्रोग्राम करते होंगे, लेकिन जो हमारे बॉसेस हैं मैं उनको आंसरेबल सिर्फ इस चीज का हूंगा कि मैं अपने प्रोग्राम में क्या कर रहा हूं. बाकी 20 के 20 जो मर्जी करते रहे, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है. समझ रहे मेरी बात? मैं जवाब दे सिर्फ इस चीज का हूंगा कि मैं अपने प्रोग्राम में क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया. बाकी 20 क्या करें, मुझे उसकी ना फिक्र है, ना मैंने कभी सुना है और ना मैं उसका आंसरेबल हूं. इसी तरह बारोज़े मैशर मुझसे पहले, मुझसे बाद, मेरे दाएं वाले, मेरे बाएं वाले जो मर्जी करते रहे, वो अपना जवाब खुद देंगे. मुझे अपना जवाब खुद देना है. और जवाब ये तो कतन नहीं हो सकता कि चूंकि ये ऐसे थे तो मैं भी ऐसा था. ठीक है, फिर जो इनके साथ हो रहा है वो तू भी ले ले. वाह 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 वाह. ठीक है, जो ट्रीटमेंट इनके साथ हो रहा है वो ट्रीटमेंट तू भी ले ले. लेकिन यहाँ पर मेरे साथ मसला और है. मुझे डर इस चीज का नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा. डर इन सेंस वो रहमत वाला है, वो बख्शने वाला है, वो बड़ा बादशाह है, उसकी रहमतें लामहदूद है. लेकिन डर इस चीज का है एक सवाल से, डर एक सवाल से है. और वो सवाल मैं सिर्फ आपके सामने रख दूंगा. उससे ज्यादा ना उसको खोल सकता हूँ, ना बात कर सकता हूँ, ना हिम्मत है मुझ में. और ये सवाल अपने आप से भी कर लें. अगर सवाल ये हो गया कि तू तो इश्क वाला था ना, तू तो इश्क वाला नहीं था. अगर मैं ये कह दूं कि ये नहीं करते थे तो मैं भी नहीं करता था, तो अगर मुझसे ये कह दिया गया तू नहीं करता था क्योंकि ये नहीं करते थे, तू तो अपने आप को इश्क वाला नहीं कहता था. और उससे खतरनाक अगर ये कह दिया जाए कि तू तो इसके इश्क वाला नहीं था. के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा, नजफ के शाह ये कह दिया जाए कि तू तो इसके इश्क करने वाला नहीं था. सारी जिंदगी जिस लम्हे का इंतजार कर रहा हूँ, शर्म से आंख उठाकर उसको देख भी ना पाऊं तो क्या करूंगा फिर. नजफ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा,
नजफ के शाह को मैं उस लम्हे को जाया नहीं करने देना चाहता, वो लम्हा जाया नहीं करना चाहता। कुछ तो हो कि आंख उठा तो सकूं। सुनाने जाऊंगा अली खुदा के वली को मनाने जाऊंगा। नजफ के शाह को टुकड़ा सुनाने जाऊंगा। नजफ के शाह को टुकड़ा सुनाने जाऊंगा। नजफ के शाह को टुकड़ा सुनाने जाऊंगा। जो बेसहारे हैं उनके अली सहारे सहारे हैं उनके अली सहारे हैं। उन्हीं को गम की कहानी सुनाने जाऊंगा। नजफ के शाह को टुकड़ा सुनाने जाऊंगा। नजफ के शाह को टुकड़ा सुनाने जाऊंगा। मुराद मिलती है मुश्किल कुशा की चौखट पर। ये आरज़ू है अली मुर्तज़ा की चौखट पर। हसन हुसैन का सदका मैं हसन हुसैन का सदका मैं पाने जाऊंगा। कट पर हसन हुसैन का सदका मैं पाने जाऊंगा। नजफ के शाह को टुकड़ा सुनाने जाऊंगा। नजफ के शाह को टुकड़ा सुनाने जाऊंगा। दारे अली मेरा नाम ज़ीशान नासिर है। मैं प्रोग्राम करता हूँ हर जुमेरात की रात 10 से लेकर 12 और हर इतवार की रात 12 से लेकर 2 बजे तक। कलाम के दौरान आपको छोड़ के चला जाऊंगा। अल्लाह आपको ईमान के साथ रखे, कुल्ले ईमान के साथ रखे, कोई गम ना दे सिवाय गमे हुसैन अलैहिस्सलाम के। गम आपको सजदे की हालत में जाकर मांगना पड़े, जरूर मांगिए। खुश नसीब है वो आंख जो गमे हुसैन में रोए। छोड़ फरीद ना यार दामन दूहा जहाना दाऊ साडा जामन व दामन। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल्लाह अलमीन रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जिंदगी ने, सांसों ने, सबसे बढ़कर खुदा ताला ने अगर मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी जुमेरात की रात 10 से 12 बजे तक प्रोग्राम शब गप में। अगर आप प्रोग्राम का फीडबैक देना चाहें तो मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है आपके फीडबैक का। बिल्कुल फीडबैक देने के लिए 2 से 3 जराए हैं। पहला जो जरिया है वो है इंस्टाग्राम। आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे, वहां पर लिखेंगे ज़ीशान नासिर, आपको मेरा अकाउंट मिल जाएगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी चाहिए तो दैट इज ZEESHANNASIR26 ज़ीशान नासिर 26। यहाँ पर जाकर मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स करेंगे तो मुझे आपका फीडबैक पहुंच जाएगा। इसी तरह फेसबुक के ऊपर भी ज़ीशान नासिर लिखेंगे तो मेरा अकाउंट और फैन पेज आपको मिल जाएगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी फैन पेज का फेसबुक के ऊपर भी यही है, ज़ीशान नासिर 26 ZEESHANNASIR26। तीसरा जो जरिया है वो है ईमेल। अगर आप मुझे ईमेल लिखना चाहें तो zishannassirlive@gmail.com ZEESHANNASIRLIVE@gmail.com। यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। शेरे खुदा अली अली सफदर अली शेरे सफे मैदा अली हादी अली इमाम अली लुत्फो अली एहसान अली हिकमत अली शाफी अली दारू अली दरमा अली नूह अली गश्ती अली दरिया अली साहिल अली आलिम अली आदिल अली
मस्जिद अली मिंबर अली आका अली मौला अली सैयद अली सरवर अली सारी मूसारी हिजरो अली आया अली हिरज़ो अली कुरान अली यासी अली ता अली हाकिम अली आदिल अली जन्नत अली तूबा तू ही सरवराम तू ही साहिबा तू ही सरवराम तू ही साहिबा गिदाये अली में अभी तालिबान गिदाये अली में अभी तालिबान मस्तो दर बंदे हैदरम। सलामत रहें सलामत रहें सलामत रहें। खुदा इन हाथों को कभी किसी कम ज़र्फ का मोहताज न करे बल्कि गिदाए अली इब्ने अबी तालिबा मस्तो कलंदरम दर बंदे हैदरम अली जन्नत अली तूबा तू ही सरवराम तू ही साहिबा तू ही सरवराम तू ही साहिबा गिदाए अली इब्ने अबी तालिबा गिदाए अली इब्ने अबी तालिबा मस्तो कलंदरम दर बंदे हैदरम 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 अली आदिल अली जन्नत अली तूबा ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं जाके 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 आखिरी लम्हात हैं अली यासी अली ता अली हाकिम अली आदिल अली जन्नत अली तूबा तू ही सरवराम तू ही साहिबा तू ही सरवराम तू ही साहिबा गिदाये अली इब्ने अबी तालिबा गिदाये अली इब्ने अबी तालिबा मस्तो कलंदरम दर बंदे हैदरम 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 तू ही सरवराम तू ही साहिबा गिदाये अली इब्ने अबी तालिबा गिदाये अली इब्ने अबी तालिबा मस्तो कलंदरम दर बंदे हैदरम 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 हक मौजूद सदा 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 मौजूद सब दा भला सब दी खैर अल्लाह सोने दे हवाले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह अज़ीज आपसे मुलाकात होगी जमेरात की रात 10 से लेकर 12 बजे तक। ज़ीशान नासिर को दीजिए इजाजत। फीडबैक का रहेगा इंतजार। जाएं अल्लाह हाफिज पामाने खुदा। और यस जाते जाते एक बात जो कि बड़ी अफसोसनाक खबर आज तक पहुंची, लेकिन हम सब ने जाना है। हमारे कोलीग हैं, बल्कि इतवार की जो शब है जब मैं प्रोग्राम करने आता हूं तो अक्सर उनसे मुलाकात होती है। मुझसे पहले 10 से 12 प्रोग्राम करते हैं। आरजे यूसुफ, उनकी वालिदा का आज इंतकाल हो चुका है और बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दिली दुख हुआ जब मुझ तक ये खबर भी पहुंची। तो अल्लाह ताला उनकी वालिदा को गरीक रहमत करे, उनके लिए आसानियाँ करे, यूसुफ को सब्र जमील अता करे। और आप सब भी दुआ कीजिएगा। FM 101 में हम पूरी टीम यूसुफ के गम में शरीक है। और बस इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद।
खूबसूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई जिस्म जैसे निगाहों में जादू कोई जिस्म नगमा कोई जिस्म खुशबू कोई जिस्म जैसे मचलती बुझी रागनी जिस्म जैसे महकती बुझी चांदनी जिस्म जैसे खिलता गुलाली की चमन जिस्म जैसे सूरज की पहली किरण जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिलनशी संगनी संगनी मरमरी मरमरी संगनी संगनी मरमरी मरमरी टोपियां सीतियां किसे दा फट नहीं हो सीता टोपियां सीतियां किसे दा फट नहीं हो सीता